तो सबसे पहले बात करते हैं कि 99 परसेंटाइल लाने के लिए कितने मार्क्स की रिक्वायर्ड होता है। अगर पेपर इजी आ जाए या फिर पेपर टफ आ जाए तो कितने नंबर पे हमारा 99 परसेंटाइल बन सकता है। सबसे पहले यार 99 परसेंटाइल लाने के लिए हमें कितने मार्क्स की रिक्वायर्ड होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 2026 के जनवरी वाले डाटा के हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी अप्रैल का डाटा नहीं आया है, अप्रैल का रिजल्ट अभी नहीं आया है। तो 2026 के जनवरी वाले सेशन का हम लोग बात करेंगे। तो अगर तुम देखोगे 99 परसेंटाइल के लिए यहाँ पे मैंने सारा चीज़ पहले से मैंने लिख करके रखा हूँ, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि अगर सबसे ज़्यादा लोवेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा लोवेस्ट मार्क्स कितना था 99 परसेंटाइल के लिए मैथमेटिक्स के लिए, तो वो था यार 36 मार्क्स, यानी कि वो 24 जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर था, जिसमें कि 36 मार्क्स पे, ध्यान से सुनना, केवल और केवल 36 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बन गया था। और सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट मार्क्स जो गया था वो था 50 मार्क्स, और वो जो पेपर था 22 जनवरी शिफ्ट 1 का था, वो मेरे इस शिफ्ट का पेपर था, जिसमें कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स गया था 99 परसेंटाइल के लिए, जो कि 50 मार्क्स गया था, यानी कि 15 मार्क्स गया था। और इस प्रकार से अगर 2025 के अगर अप्रैल अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो लोवेस्ट जो मार्क्स गया था 99 परसेंटाइल के लिए वो 41 मार्क्स गया था, यानी वो जो पेपर था वो था 4 अप्रैल शिफ्ट 2 का। और सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट मार्क्स गया था वो था 67 मार्क्स, कितना 67 मार्क्स पे मैथ में 99 परसेंटाइल बना था, वो पेपर था 2 अप्रैल शिफ्ट 2 का पेपर, राइट। तो अगर मैं ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि 2027 में 99 परसेंटाइल के लिए एक सेफ स्कोर क्या होने वाला है, तो अगर देखो पेपर अगर जो इजी आ जाता है, तो अगर पेपर इजी आ जाता है तो 50 से लेकर के 60 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बनने की एक डाटा ये कहता है कि 50 से 60 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बन जाएगा अगर पेपर इजी आता है। तो अगर पेपर टफ आता है तो 40 मार्क्स, राइट, 40 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बन जाएगा, यानी कि 40 से 60 मार्क्स तुम टारगेट कर सकते हो 99 परसेंटाइल लाने के लिए। उसके लिए तुमको 10 से 15 क्वेश्चन आपको राइट करना पड़ेगा आउट ऑफ 25, जैसा कि तुमको पता है कि जेईई मेंस का पैटर्न है कि 25 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स का उसका पेपर होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू होता है और 5 क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल टाइप होता है। अब तुम्हारा डाउट ये होगा कि भाई तुमने तो ये तो बता दिया कि भाई कितने मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बनता है, अब ये बताओ कि उतना मार्क्स हम कैसे लाया जाए, क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होने वाला है, हम क्या रोड में फॉलो करें जिससे हमारा उतना मार्क्स हमारा आ सकता है और हम एक 99 परसेंटाइल हम लोग मैथमेटिक्स में ला सकते हैं। और देखो यार बहुत सारे बच्चों को मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट लगता है, सोचता है कि मैथ में बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन आता है जिससे हम लोग मैथ को छोड़ सकते हैं, लेकिन देखो भाई 25 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल क्वेश्चन होते हैं, इजी टू मीडियम कैटेगरी में होते हैं, वो क्वेश्चन तुम डेफिनेटली यार कर सकते हो अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की हो, अपना सिलेबस को कंप्लीट किए हो, तो 10 से 12 क्वेश्चन तुमको इजी क्वेश्चन मिल जाएगा, राइट। देखो 25 क्वेश्चन में से सारे के सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई किए हो, अपना सिलेबस को तुमने कंप्लीट किए हो, अच्छे मॉक टेस्ट अगर तुमने दिए हो, पीवाईक्यू को सॉल्व किए हो 2 से 3 बार, तो डेफिनेटली यार 10 से 12 क्वेश्चन तुम आराम से निकाल लोगे 25 में से, और तुम उसको कर दोगे तो डेफिनेटली एक अच्छा परसेंटाइल यानी कि तुम 99 परसेंटाइल के आसपास तुम आ जाओगे, राइट। देखो ये जो वीडियो होने वाला है स्पेसिफिक जेईई मेंस को टारगेट करके ये वीडियो बनाया गया है, राइट। तो यार ये केवल और केवल वीडियो जेईई मेंस के लिए होने वाला है। देखो यार जेईई मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होता है, तो सबसे पहला होता है कि यार क्वेश्चन को पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में जो जो डाटा जो गिवन है उसको सबसे पहले तुम उसको लिख लो, उसके बाद तुम क्या करो उस जो किस चैप्टर का है वो क्वेश्चन वो देखो, उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी लगता है वो तुमको पता होना चाहिए, और क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो तुमको पता होना चाहिए, और भाई और उसको उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है, बस इतना अगर तुम कर दो तो वो मैथ का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो मैंने बताया मैथ में जिस चैप्टर का वो क्वेश्चन है सबसे पहले उस क्वेश्चन का थ्योरी तुमको पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद फिर उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है हमें, राइट, कैसे हमें सोचना है, तो उसके लिए तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के तुम मैथ में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो अब बात है यार कि हम लोग थ्योरी को कहाँ से देखें, थ्योरी क्या हमें वन शॉट से पढ़ना चाहिए या फिर थ्योरी को हमें फुल लेक्चर से पढ़ना चाहिए, जो कि यार आपको पता है कि जो भी कोई भी फुल साल के जो क्लासेस होते हैं, फुल साल के जो कोर्सेज होते हैं, जैसे प्रयास सर की मैं बात करूं तो यार उसमें 2 से 2.5 घंटे की यार लेक्चर चलता है, तो क्या हमें उतने घंटे के लेक्चर देखना सफिशिएंट है या फिर वो नहीं देखना चाहिए कि वन शॉट देखना चाहिए जेईई मेंस के लिए, राइट। तो देखो
देखो यार, मैं यही कहूंगा कि अगर तुम केवल जेई मेंस को टारगेट करते हो, अगर तुम जेई मेंस में 98 99 परसेंटाइल लाना चाहते हो, तो यार फुल लेक्चर से पढ़ना और कोई सेंस यहाँ पे नहीं बनाता है, राइट। क्योंकि यार उसमें तुमको क्या करना पड़ेगा, देखो मैथ सबसे पहले ना, मैथ जब तक नहीं तुम खुद से करोगे ना तब तक मैथ नहीं होने वाला, राइट। अगर तुम टीचर को सॉल्व करते हुए देखोगे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे के वीडियो देखोगे, उससे मैथ स्ट्रांग नहीं होता है। मैथ स्ट्रांग करने के लिए भाई तुमको खुद पेन घिसना पड़ेगा, राइट। तुमको खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सबसे पहले यार तुम कोई देखो, मैं बताता हूँ कि सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है मैथ पढ़ने का, जिससे हम 99 98 99 परसेंटाइल तक ला सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यार, सबसे पहला पॉइंट यार, आप तो मेरा जो सिलेबस है वो सिलेबस लगभग 100% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अब कैसे कंप्लीट करना है ध्यान से सुनना। सबसे पहला यार कोई वन शॉट पकड़ो, राइट, जो कि 6 से 8 घंटे का जो वन शॉट होता है वो वन शॉट को देखो, राइट। और कोई 2-3 घंटे वाला वन शॉट नहीं देखना, 6-7 घंटे का वन शॉट जो होता है, जैसे कि यार PW पे तुम्हें मंजिल सीरीज मिल जाएगा, बोरा क्लासेस पे आपको मिल जाएगा, राइट। तो 6-7 घंटे का वन शॉट देखो, उसमें आपको जितने भी आपके थ्योरी है वो सारे थ्योरी प्लस फॉर्मूला आपको सारे वहाँ पे कवर होते हैं। उसके बाद उस थ्योरी पे या फिर उस फॉर्मूले पे वो क्वेश्चन भी कुछ करा देते हैं, जिससे कि यार वो जो थ्योरी फॉर्मूला है वो आपके काफ़ी अच्छे तरीके से यार वो कवर हो जाते हैं, राइट। उसके बाद वो 6 से 7 घंटे के वो वन शॉट देखने के बाद उसका तुम सबसे पहले क्या करो, थ्योरी को अलग तुम लिख लो, राइट। उसके बाद उसमें जो भी क्वेश्चन कराए हैं ना, तो उस क्वेश्चन को तुम क्या करो कि तुमने एक बार पहले देख लिया क्वेश्चन को सॉल्व होते हुए टीचर से, उसके बाद तुम क्या करो, उस क्वेश्चन को तुम खुद से सॉल्व करो, राइट। जो क्वेश्चन तुम पहली बार में अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, उस पे यार टिक मार दो, राइट। टिक मारना जानते हो वैसे टिक मार दो। अगर उसके बाद उसके बाद कोई क्वेश्चन होगा जो कि भाई तुम सॉल्व नहीं कर पाओ, राइट, तो उस पे तुम क्या करो, ऐसे भाई गोल गोल मतलब बिंदा कर दो, राइट। उसके बाद फिर से तुम उसका सॉल्यूशन देखो कि भाई हमसे क्यों नहीं हुआ ये क्वेश्चन सॉल्व, राइट। उसके बाद फिर से उस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करो, अगर फिर हो गया तो उस पे उसके बाद फिर टिक मारना है, राइट। उसके बाद फिर उस क्वेश्चन को जो जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ था ना, उस क्वेश्चन को फिर से आपको 2-3 दिन के बाद फिर से उस क्वेश्चन को ट्राई करना है। उसके बाद देखना है कि वो क्वेश्चन तुमसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। तो इसी तरीके से और ये जो टेक्निक है ना, तुम PYQ में भी तुम लगा सकते हो। और उसके बाद जब तुम्हारा वन शॉट जब कवर हो जाएगा, राइट, तुमने सारा तुमने थ्योरी पढ़ लिया, राइट, उस पर जो भी सर ने क्वेश्चन कराया था वो तुमने खुद से कर लिया। उसके बाद तुम क्या करो, एटलीस्ट भाई मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट 5 सालों के तुम सारे के सारे PYQ को कम से कम 2 से 3 बार तुम सॉल्व कर लो, राइट। उसके बाद तुम कहोगे PYQ हमसे खुद से नहीं बनेगा, राइट, पहली बार में नहीं बनता है। तो तुम क्या कर सकते हो, किसी टीचर का तुम सॉल्यूशन देख सकते हो, जैसे कि यार तुम बोरा क्लासेस पे तुमको बाउंडलेस सीरीज में मिल जाएगा, 2026 के जनवरी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2025 के जनवरी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, फिर अप्रैल वाले भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। PYQ इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं, वहाँ से तुम देख सकते हो। लास्ट के 5 ईयर के एटलीस्ट PYQ करने ही करने हैं, राइट। उसके बाद पहली बार देखो टीचर को तुम सॉल्व कर होते हुए देख लेना। उसके बाद उस PYQ को कम से कम 2 से 3 बार अपने हाथों से अपने पेन और कॉपी में तुमको खुद से सॉल्व करना है। और देखो यार, मैं फुल लेक्चर क्यों नहीं करता हूँ प्रेफर देखने के लिए, क्योंकि देखो उसमें लगभग 2 से 2.5 घंटे का मैथ का क्लासेस होने वाला है पहला, राइट। उसके बाद यार उसमें इतने सारे कंटेंट हो जाएगा उसमें, उसके बाद फिर क्या होगा कि तुम ना क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से नहीं कर पाओगे भाई, जब तुम 2.5 घंटे का केवल तुम लेक्चर देखोगे, राइट। ध्यान से सुनना, 2.5 घंटे तुम लेक्चर देखोगे, कब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, कब तुम PYQ करोगे लास्ट के 5 से 6 साल का, उसको अपने अपने हाथों से कब करोगे बताओ। उसके बाद एक ही सब्जेक्ट मैथ नहीं होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी होता है, ठीक है। तो इसलिए वन शॉट देखने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि 5 से 6 घंटे में 2-3 दिन में देखो, एक बार में 5 से 6 घंटे का लेक्चर नहीं देखना है, राइट। उसको एक दिन में 2 घंटे का देखो, फिर दूसरे दिन 2 घंटे का देखो, उसके बाद तीसरे दिन अगर बच गया फिर देखो, ऐसे करके देखो। उसके बाद उसको फिर सारा रिविजन करो, उसके बाद फिर तुम 4 से 5 दिन PYQ करने में लगाओ, राइट, ऐसे करो। और फुल लेक्चर में क्या होता है कि भाई एक चैप्टर को कंप्लीट होने में कम से कम 10 दिन 12 दिन लगता है। अब 10 से 12 दिन भाई एक चैप्टर को कंप्लीट होने में लग रहा है, और वहां से क्वेश्चन पता है कितने आएंगे, एक क्वेश्चन आएंगे या फिर मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, राइट। तो भाई क्यों इतना
दो अढ़ाई घंटे का लेक्चर देखोगे, उसके बाद फिर भाई जब क्वेश्चन एक या दो आना है तो उससे क्या होगा कि पूरा 100% सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो शुरू शुरू में जोश बहुत ज़्यादा होता है, राइट, कि भाई ये बैच स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से पढ़ते हैं, पूरा 2-3 दिन या फिर भाई 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना तक मान सकते हो, बहुत ज़्यादा जोश रहेगा। लेकिन भाई यहाँ पे 1 महीने का ये गेम नहीं है, ये एक महामैराथन जर्नी है। यहाँ पे आपको 7 से 8 महीने आपको टिकना पड़ेगा, राइट। तो भाई इसलिए ये कोई एक दो दिनों की जर्नी नहीं है। और देखो यार, अगर तुमको पीवाईक्यू करने के बाद अगर तुमको पास एक्स्ट्रा समय में मिल जाता है, तुम फिर कोई बुक भी प्रेफर कर सकते हो, वो बुक भी तुम सॉल्व कर सकते हो, राइट। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा तुमको पीवाईक्यू देना है, और लास्ट के कम से कम 5 सालों की पीवाईक्यू सॉल्व करना है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले कोशिश करना कि 2024 का पीवाईक्यू को सॉल्व करने का, क्योंकि 2024 का पीवाईक्यू थोड़ा यार इजी कैटेगरी में था, तो सबसे पहला आसान होगा 2024 के पीवाईक्यू करना। उसके बाद 2022 का जो पीवाईक्यू था वो थोड़ा टफ था, तो उसको तुम कोशिश करना कि यार लास्ट में करने का, राइट। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम एक ड्रॉपर हो तो भाई ध्यान से सुनना मेरी इस बातों को, कि भाई देखो, तुमने 11th या क्लास 12th में तुमने कुछ चैप्टर तुमने पढ़ लिया होगा, जैसे कि यार मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, ये सब चैप्टर 12th में पहले होता है। अगर क्लास 11th की अगर मैं बात करूँ तो भाई बेसिक मैथ हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया। तो भाई ये सब चैप्टर, जो चैप्टर तुम्हारा पहले स्ट्रांग है ना, एक पहले लिस्ट बनाओ कि कौन कौन सा चैप्टर तुम्हारा स्ट्रांग है, तुमने कौन कौन सा और चैप्टर वीक है। जहाँ जो चैप्टर वीक है, मान लो अगर तुम्हारा कैलकुलस वीक है, राइट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारा वीक है, तो भाई वहाँ से तुम ड्रॉप ईयर में स्टार्ट करो, ना कि जो चैप्टर तुमको आता है। जैसे बेसिक मैथ, बहुत सारे बच्चे स्टार्ट करते हैं भाई बेसिक मैथ से। भाई बेसिक मैथ कितनी बार पढ़ोगे एक ही चीज़ को, ऐसे नहीं होता है सिलेक्शन, राइट। जो चीज़ें तुमने नहीं पढ़ा है, मान लेते हो तुम्हारा कैलकुलस वीक है, तो भाई कैलकुलस से पहले स्टार्ट करो। और जो चैप्टर तुम्हारा स्ट्रांग है, उस चैप्टर को भाई अंतिम के लिए रखना है, राइट। क्योंकि शुरू शुरू में जब तुम ड्रॉप लेते हो ना भाई, तुम्हारे पास जोश बहुत ज़्यादा होता है। जब जोश बहुत ज़्यादा होता है ना, एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, तो पहले उस चैप्टर को करो जो चैप्टर तुम्हारा वीक है, और जो चैप्टर तुम्हारा ऑलरेडी स्ट्रांग है उसको लास्ट में कर लेना, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करूँ जेई मेंस के लिए, और जो सबसे ज़्यादा इजी भी कैटेगरी में कर सकते हो, तो वो होता है यार वेक्टर हो गया, तुम्हारा 3D हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया, आईटी एप्रिलेशन फंक्शन हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, डिफरेंशिएशन इक्वेशन हो गया, पीएनसी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। इन सब चैप्टर को तो भाई छोड़ के जाना ही नहीं है, क्योंकि ये सब चैप्टर हाई वेटेज चैप्टर के कैटेगरी में आता है, और ये सब चैप्टर उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। तुम यहाँ से अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, राइट। मतलब कम इनपुट में तुम ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हो इस इन सारे चैप्टर से। तो अभी मैंने 10 से 12 मिनट में बोला, मैं उन सभी चीज़ों को मैं 1 से 2 मिनट में समराइज कर देता हूँ, राइट। अगर तुम्हारा टारगेट है 99 परसेंटाइल लाना इन जेई मेंस 2027, तो यार तुम्हारा जो टारगेट होना चाहिए मार्क्स मैथ में, वो होना चाहिए 40 से 60 नंबर तक। यानी कि अगर पेपर अगर डिफिकल्ट आ जाता है तो 40 नंबर, अगर पेपर ईजी आ जाता है तो तुम्हें 60 मार्क्स तक स्कोर करना पड़ेगा। यानी कि 40 से 60 मार्क्स तक तुम अपना एक मार्क्स तुम टारगेट कर सकते हो, राइट। उसके बाद कि भाई बैचेस से नहीं पढ़ने हैं, पढ़ना है तुमको वन शॉट, और वन शॉट में तुमको वहाँ से स्टार्ट करना है जो चैप्टर तुम्हारा वीक है वहाँ से, और 6 से 7 घंटे के तुमको पहले वन शॉट देखना है। वहाँ से जितने भी थ्योरी है उसको पहले कंप्लीट करना है। जो सर ने क्वेश्चन कराए वन शॉट में, उस क्वेश्चन को तुमको 2 से 3 बार करना है। उसके बाद लास्ट के 5 ईयर के पीवाईक्यू तुम्हें करना है। उसके बाद उस पहले एक बार टीचर को सॉल्व होते हुए देखना है, उसके बाद फिर तुमको उस पीवाईक्यू को 3 से 4 बार तुमको खुद से सॉल्व करना है, राइट। और जो तुम वन शॉट देख रहे हो उसको फुल फोकस से देखना। ये नहीं कि भाई यहाँ पे इधर ध्यान है उधर ध्यान है, ऐसे नहीं। अगर तुम 5 से 6 घंटे के अगर तुम वन शॉट को देख रहे हो तो उसको भाई तोड़ तोड़ के देखना। एक दिन में 2 घंटे, एक दिन में 2 घंटे, फुल्ली फोकस होकर के देखना है, राइट। उसके बाद उसका जो पैनल पीडीएफ जो मिलेगा, तो उसको क्या करना, तुम थ्योरी को एक साइड लिख लेना, यानी कि थ्योरी और फार्मूला जो होगा उसको एक साइड लिख लेना एक कॉपी में, और जो क्वेश्चन उसमें होगा उस क्वेश्चन को तुमको खुद से अलग कॉपी में सॉल्व करना है, राइट। तो अंत में मैं यही बोलूँगा कि भाई मैथ इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन को अपने हाथों से लास्ट तक सॉल्व करना, केवल टीचर को सॉल्व करते हुए देखना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए तो तभी एक बेहतर स्कोर कर पाओगे, ठीक है। और सिलेबस को यार पूरा कंप्लीट करना है, कोई भी चीज़ छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि किस चैप्टर से यार इजी क्वेश्चन आ जाए तुमको नहीं पता, और जो चैप्टर तुमने पढ़ के गया उस क्वेश्चन से अगर टफ क्वेश्चन आ जाएगा तो वैसे भी नहीं बनने वाला है। इसलिए पूरा 100% सिलेबस को कंप्लीट करना है। इसलिए मैं बोला वन शॉट से करने के लिए, क्योंकि फुल लेक्चर से नहीं हो पाएगा भाई। भाई फुल लेक्चर से अगर तुम दिन के 6-7 घंटे तुम लेक्चर देखोगे, उसके बाद फिर तुम
5 से 6 घंटे, तुमको 6 घंटे सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा भाई। डेली 12 से 14 घंटा पढ़ना एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात है भाई, नहीं पढ़ पाते हैं हर कोई। तो आई होप यार इस वीडियो से तुम्हें थोड़ा भी कुछ सीखने के लिए मिला होगा, अपने जर्नी में इस चीज़ को मैंने जो बताया उसको इम्प्लीमेंट करोगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और अगला जो वीडियो हमारा होने वाला है वो फिजिक्स या केमिस्ट्री में से किसी एक चीज़ों का स्ट्रेटजी के ऊपर होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, राइट। अगर चैनल पर पहली बार हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।